सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बीकॉम पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग यानी कि विपणन के सिद्धांत के अंतर्गत आज जो हमारा टॉपिक है वो है विज्ञापन के उद्देश्य या कार्य, या हम कहें फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग या ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग, यानी कि विज्ञापन देने के क्या क्या उद्देश्य या क्या क्या कार्य हैं। मेरा नाम महेंद्र कुमार वर्मा, सहायक आचार्य व्यावसायिक प्रशासन विभाग से। तो हम अगर आगे चलें तो विज्ञापन के उद्देश्य एवं कार्य पर हम विस्तृत चर्चा करते हैं। विज्ञापन के उद्देश्यों में अगर हम बात करें तो जो सबसे पहला जो उद्देश्य है वो है विक्रय वृद्धि करना। यानी कि यदि हम किसी छोटे से छोटी एवं बड़ी से बड़ी संस्था से विज्ञापन करने के उद्देश्य के बारे में पूछताछ करें तो उत्तर में हमें एक ही वाक्य सुनने को मिलता है कि हम विज्ञापन जो करते हैं वो विक्रय वृद्धि करने के लिए करते हैं। विज्ञापन का प्रथम उद्देश्य विक्रय वृद्धि करना ही होता है। व्यापारी सदैव विक्रय वृद्धि करना चाहता है। कभी भी वह अपने प्रतिस्पर्धियों के बराबर माल का विक्रय करना चाहता है तो कभी प्रतिस्पर्धियों से अधिक। तो हम ये कह सकते हैं कि विज्ञापन का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है, यानी जो सबसे पहला जो उसका उद्देश्य है वो है विक्रय वृद्धि करना। दूसरा उद्देश्य है नए नए ग्राहक बनाना। उद्देश्य भी मिलता जुलता ही है अगर हम बात करें ऊपर वाले उद्देश्य से, क्योंकि अगर जब नए नए ग्राहक बनेंगे तो विक्रय वृद्धि अपने आप ही हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है वस्तुओं का प्रचलन बढ़ाना। वस्तुओं का प्रचलन बढ़ाने के लिए विज्ञापन परमावश्यक है। आज के बाजार में वस्तु का अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, या वस्तु का सस्ता होना ही वस्तु की लोकप्रियता एवं प्रचलन को बढ़ावा नहीं देता। वस्तु के प्रचलन एवं लोकप्रियता बढ़ाने के लिए विज्ञापन करना ही पड़ता है। यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों की संख्याओं तक आपको पहुंचना होगा, आपकी वस्तुओं की जानकारी पहुंचानी होगी। अगला है संस्था की ख्याति बढ़ाना। आज कई संस्थाएं अपनी ख्याति में वृद्धि करने के उद्देश्य से भी विज्ञापन करती है। लगातार विज्ञापन से संस्था के प्रति विश्वास जागृत हो सकता है और इस संस्था की ख्याति भी बढ़ जाती है। यानी कि जैसे हम कहें कि इमेज बिल्डिंग, किसी भी संस्था को अगर अपनी इमेज बिल्डिंग करनी होती है तो वह ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञापन पर खर्च करती है। नेक्स्ट हम बात करें भावी व्यवसाय का विकास करना। विज्ञापन का उद्देश्य वर्तमान व्यवसाय का विकास करना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि भावी व्यवसाय का विकास करना भी होना चाहिए। यानी कि फ्यूचर में उसे क्या करना है, उसकी भी सेलिंग बढ़ाने वाला काम उसको करना चाहिए। अगला है नए बाजारों का विकास। विज्ञापन का एक उद्देश्य हमेशा नए बाजार का सृजन या विकास करना भी होता है। विज्ञापन के द्वारा एक बाजार क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचना सरल होता है और नए बाजारों का विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करें नई वस्तुओं को प्रस्तुत करना। जब बाजार में नई वस्तु निर्मित करके लाई जाती है तो उस वस्तु की मांग उत्पन्न करना भी विज्ञापन का उद्देश्य होता है। यह ग्राहकों को नई वस्तु की सूचना देता है और नई वस्तुओं की मांग को बढ़ाता है। 8वें पॉइंट में अगर हम बात करें प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति सुधारना। विज्ञापन का एक प्रमुख उद्देश्य संस्था की अपनी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को सुधारना भी हो सकता है। जब बाजार में वस्तुओं की सामान्य मांग भी बिल्कुल ही कम हो तो ऐसी स्थिति में संस्था की वस्तु की मांग भी स्वभावतः कम हो जाती है, किंतु इसे विज्ञापन करके बढ़ाया जा सकता है। अगले हम बात करें वर्तमान बाजार को बनाए रखना। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड की कहावत विज्ञापन के साथ पूर्णतः लागू होती है। अर्थात जो ही संस्था या वस्तु का नाम ग्राहक के ध्यान से निकल जाता है त्यों ही वह वस्तु या संस्था दिमाग से भी निकल जाती है। तो विज्ञापन के द्वारा संस्था के वर्तमान ग्राहकों से निरंतर संपर्क बनाए रखकर वर्तमान बाजार को स्थायी बनाया जा सकता है। अगला है मध्यस्थ प्राप्त करना। यदि संस्था मध्यस्थों का प्रयोग करती है तो विज्ञापन का एक उद्देश्य यह भी होता है कि वह मध्यस्थों को माल विक्रय करने के लिए तैयार कर सके। विज्ञापन के परिणाम स्वरूप कई अच्छे मध्यस्थ उस संस्था के माल का विक्रय करना उपयुक्त समझते हैं। अगला है संस्था की सफलता को प्रस्तुत करना। प्रत्येक व्यक्ति सफल व्यक्तियों से स्नेह बनाए रखना चाहता है, अतः एक कंपनी भी अपनी सफलता को अपने ग्राहकों, मध्यस्थों एवं जनता में प्रस्तुत करके उनसे अपेक्षित स्नेह प्राप्त करना चाहती है। इसलिए संस्था की सफलता को प्रस्तुत करना भी कंपनी का उद्देश्य होता है। अगले पॉइंट में बात करें माल की कमी के कारणों को स्पष्ट करना। कभी कभी संस्था द्वारा निर्मित माल की बाजार में पूर्ति कम हो जाती है और मांग अधिक। ऐसी स्थिति में माल की कमी के कारण को स्पष्ट करने के उद्देश्य से विज्ञापन देना भी अनिवार्य होता है। अगला है विक्रयकर्ताओं को सहायता देना।
विज्ञापन का उद्देश्य विक्रयकर्ताओं को विक्रय कार्य में सहयोग देना भी हो सकता है। विज्ञापन के बाद विक्रयकर्ताओं को विक्रय कार्य में विशेष कठिनाई नहीं उठानी पड़ती। 14 पॉइंट है पहुंच के बाहर लोगों से संपर्क करना। संस्था विक्रयकर्ताओं को पहुंच के बाहर के लोगों से संपर्क करने हेतु भी विज्ञापन करती है, जिससे विक्रयकर्ताओं को अपने कार्य करने में आसानी हो जाती है। अगला पॉइंट है क्रय संबंधित निर्णय के अवसर पर प्रभाव डालना। कुछ विज्ञापनों का उद्देश्य संभावित ग्राहकों को क्रय संबंधित निर्णय देने के अवसर पर प्रभावित करना होता है, जिससे कि वह क्रेता माल क्रय करते समय विज्ञापन करने वाली संस्था की वस्तु के बारे में कुछ सोचने को बाध्य हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जनता को अंशों एवं ऋण पत्रों के क्रय के लिए आमंत्रित करना। जनता को कंपनी के अंश या ऋण पत्र खरीदने हेतु आमंत्रित करने के लिए भी विज्ञापन करना पड़ता है। जैसे कि आप जानते हो कि कोई भी कंपनी जब अपना आईपीओ लेके आती है और अगर वो सेबी में लिस्टेड होती है तो वो इसका प्रचार भी बहुत जोर शोर से अपने ग्राहकों तक पहुंचाती है, ताकि ग्राहकों का विश्वास कंपनी में या उस प्रोडक्ट के प्रति बना रहे। नेक्स्ट पॉइंट है वैधानिक औपचारिकताओं की पूर्ति करना। विज्ञापन करने का उद्देश्य या कार्य वैधानिक औपचारिकताओं की पूर्ति करना भी होता है। जैसे हम बात करें अंशों, ऋण पत्रों, अधिकार अंशों के निर्गम एवं आवंटन आधार की, कंपनियों के अर्धवार्षिक वित्तीय परिणामों की, कंपनी की साधारण सभा की, सीमा नियम के स्थान या उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन करने, अंशों या बीमा पत्रों के खोने पर उसकी दूसरी प्रति जारी करने आदि के लिए सार्वजनिक सूचना देने हेतु भी विज्ञापन करने पड़ते हैं। और अगर हम बात करें अन्य की, तो अन्य उद्देश्यों में कि कभी कभी विज्ञापन मूल्य में वृद्धि के कारणों को स्पष्ट करने हेतु, हड़ताल के समय या तालाबंदी के समय अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने हेतु तथा जनता को नकली माल से सावधान रखने हेतु भी सूचना देने के लिए किए जाते हैं। और स्टूडेंट जैसा कि आपने अभी देखा होगा कि जैसे जो अभी वर्तमान समय में जो दिल्ली बॉर्डर्स पर जो किसान आंदोलन चल रहा है, जैसे कि किसान बार बार एक बात कह रहे हैं, अडानी और अंबानी ग्रुप्स का जो नाम ले रहे हैं, तो अडानी और अंबानी ग्रुप्स भी अपने पक्ष रखने के लिए भी विज्ञापन का ही सहारा ले रहे हैं कि जो जनता है या जो किसान है वो भ्रमित ना हो, वो अपनी बात पहुंचाने के लिए भी विज्ञापनों का ही सहारा ले रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।